अब देखिए, इसमें हम गुड मॉर्निंग, हम लोग इसको पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में पाठ 9 गुल्ली डंडा। हम लोग आधा पढ़ाएंगे, आधा बाकी था हम लोग का, ठीक है। अच्छा, वो जो सभी बच्चे जो गुल्ली डंडा खेल रहे थे स्कूल के बाद, उसका क्या होता है, उस जो रोड पे खेलते थे, कितना बार उन्होंने अपने प्रधानाध्यापक से भी मैंने डांट सुने, लेकिन उन्होंने हमेशा खेलते थे। और सब गुल्ली भुला जाने के कारण वो सब खोज रहे थे। तो अचानक आदमी के होठों की मुस्कुराहट गायब होने लगी। चेहरा मैंने एक आदमी हट्टा कटा कर पूछ रहा, बच्चों से तुम लोग क्या खोज रहे हो, ठीक है। कठोर होने लगे और त्योरियां चढ़ गए। त्योरियां मतलब नाराज हो गए, है ना। वह बोला, वो गुल्ली डंडा खेलने की जगह है। वो जो आदमी था, वो क्या हट्टा कटा जो आदमी था, वो बोला क्या ये जो जगह है, क्या यहाँ पर गुल्ली डंडा खेलने की जगह है, ठीक है। कैसे खेलने की जगह? तुमने तो किसी शरीफ आदमी को सड़क पर चलना मुश्किल कर दिया है। खुशहाल ने आगे बढ़कर कहा, हम तो अभी छुट्टी में थोड़ी देर के लिए खेल रहे थे। जो खुशहाल था, जो बच्चा तो बोला, क्या हम तो अभी थोड़ी देर के लिए खेल रहे थे। यह सुनकर वो तो और भी अधिक बिगड़ गया, क्योंकि रोड में खेलना भी ठीक नहीं है ना। यह बात सुनकर वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, और भी बिगड़ गया और बोला, यह खेल का मैदान है क्या? स्कूल के अंदर क्यों नहीं खेलते? वो बोला, स्कूल के अंदर क्यों नहीं खेलते? ब्रजपाल ने उसको समझाने की कोशिश की, जो हमारा स्कूल का मैदान बहुत छोटा है, इसलिए हमें यहाँ खेलना पड़ता है। जो विद्यार्थी था, जो ब्रजपाल, उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को क्या मैंने समझाने की उन्होंने क्या किए, कोशिश की कि जहाँ हमारा खेलने का जो स्कूल का जो मैदान है, वो क्या होता है, बहुत ही छोटा है, ठीक है, छोटा है, इसलिए हम यहाँ हमें खेलना पड़ता है, इसीलिए हमें क्या होता है, बाहर खेलना पड़ता है। वह बोला, अभी तुम लोगों की खबर लेता हूँ। साहब जादू को रास्ते में खेलने का ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखोगे। चलो हेडमास्टर जी के पास। व्यक्ति दूसरों को बोले कि ऐसा तुम लोग को हम अभी मजा चखाते हैं, है ना, वो सबक सिखाते हैं, चलो अपने प्रधानाचार्य के पास, ठीक है। यह सुनकर तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। यह सुन के जैसे वो व्यक्ति ने कहा, तो ये क्या हो जाएगा, जो भी विद्यार्थी थे जो खेल रहे थे बाहर में, सबकी क्या हो जाएगा, मतलब सिट्टी पिट्टी गुम हो, डर गए, सहम गए, है ना, कि अगर जाएंगे प्रधानाचार्य के पास तो वो हमें डांटेंगे, है ना। हम झट इधर उधर भागने लगे। मैं और ब्रजपाल ने चबूतरे के पीछे जा छिपे। मैंने कहा, इस आदमी को भी अभी आना था, रास्ते जैसे इसी का ही है ना। बड़ा आया हेडमास्टर जी के पास ले जाने वाला है। गुल्ली की गुल्ली गई और हेडमास्टर साहब की डांट अलग खाओ। मैं लोगों जो बच्चे जो विद्यार्थी आपस में बात करें, इनको भी अभी आना था, जब हम गुल्ली खोज रहे थे अपना, है लगता है इन्हीं का क्या है, मैंने रास्ता लगता है इन्हीं का है, मैंने वो आपस में बात कर रहे थे। तभी हेडमास्टर साहब स्कूल के बरामदे में नजर आए। मुच्छों वाले आदमी चिल्लाकर बोला, सीधी तरह चलते हो या हेडमास्टर जी के पास, या उन्हीं यहाँ बुलाऊं? बच्चे को बोला, चुपचाप आप लोग चल रहे हो कि उन्हें मैं यहाँ पर बुलाऊं, है ना। देख रहे थे वो क्या, हेडमास्टर साहब जो थे वो क्या जगह स्कूल के बरामदे में वो टहल रहे थे, ठीक है। आवाज सुनकर हेडमास्टर साहब खुद ही दरवाजे के पास चले आए और बोले, क्या हुआ पटेल साहब? वो जो व्यक्ति का नाम था, वो क्या नाम था, पटेल साहब, है ना, पटेल साहब, जो बड़े मुच्छे वाले एकदम, है ना, ठीक है। तो तब हेडमास्टर साहब ने उनके पास एक, क्या हुआ पटेल साहब, क्यों गुस्सा हो रहे हैं, उन्होंने प्रश्न किया। मुच्छे वाले आदमी सारी बात हेडमास्टर साहब को बताने लगा। सुनकर हेडमास्टर साहब ने हम सबको आवाज लगाई और साथ आने का इशारा कर स्वयं दफ्तर में जाने लगे। जब पटेल साहब ने जब प्रधानाचार्य को जब बात सही बताया कि बच्चों ने इस तरह का खेला, इस तरह का मेरे, है ना, तो उन्होंने क्या किया, हेडमास्टर साहब ने बच्चों को इशारा करके अपने ऑफिस में बुलाया, ठीक है। और हेडमास्टर साहब आगे ऑफिस में जाने लगे। मुच्छों वाले आदमी भी दंदनाता हुआ साथ चल दिया। अब कोई चारा न था। हम सब भी मुंह लटकाए पीछे पीछे ही लिए। हमने देखा कि तिरछी नजरों से वह बीच बीच में हमें देख लेता था, है ना। अब जब हेडमास्टर साहब सभी बच्चे जा रहे थे और वो जो पटेल साहब थे वो भी क्या होता साथ में चले जा रहे थे हेडमास्टर साहब के ऑफिस में, है ना। और वो क्या और जब हम चल रहे थे बच्चे लोग तो क्या डर से कि आप जाएंगे तो भाई जो प्रधानाचार्य है वो तो हमें मतलब डांटेंगे, है ना, मारेंगे, इसीलिए बेचारे चुपचाप मतलब मुँह लटकाए चुपचाप जा रहे थे, है ना। लेकिन वो बीच बीच में वो क्या हो जाएगा, वो जो पटेल साहब थे बच्चों का मतलब हाव भाव देख रहे थे, है ना, तिरछी नजर से, ठीक है। मुच्छों के बीच ओंठों की मुस्कुराहट नाचने लगती थी। हम समझ नहीं पा रहे थे कि यह आदमी खुश है या नाराज। कभी तो गुस्सा दिखाता, मैंने सभी बच्चे देख रहे थे, कभी वो हंसता, कभी वो नाराज होता है, लेकिन बच्चे ये समझ नहीं पाते कि वो खुश है या नाराज, और कभी मुस्कुरा देता है। हाँ, तो ठीक है। तो वो जब बोले तो वो क्या हो जाएगा, जब वो आदमी सब साथ में चल रहा था, जो बच्चे सब चल रहे थे, वो क्या जो बार वो तिरछी नजर से देख रहा था कि अब
कभी वो खुश हो रहा था, कभी है ना, इसे जो बच्चे तो जो विद्यार्थी तो उसे समझ नहीं आता कि ये व्यक्ति कभी खुश हो जाता है, कभी वो नाराज हो जाता है, आखिर वो क्या बात है ना, कभी तो गुस्सा दिखाता है ना। वो बच्चे क्या होता समझ नहीं पा रहे थे पटेल साहब का स्वभाव को, ठीक है। हाँ, और कभी मुस्कुरा देता, और कभी वो मुस्कुरा देते बच्चों को देखकर, शायद इसलिए कि मन ही मन खुश होकर हमें चिढ़ा रहा है ना। बच्चे सोच रहे कि शायद हमें क्या होता है, मन ही मन क्या होता है, खुश होकर हमें क्या हो रहा है, चिढ़ा रहा है, ठीक है। अंदर पहुंच के हेडमास्टर जी और वो आदमी तो सीधे दफ्तर में घुस गया। जैसे मतलब सीधे गए, हेडमास्टर साहब भी क्या हो जाएगा, अपने ऑफिस में चले गए, और वो जो पटेल साहब थे वो भी क्या होता है, जो हमारे प्रधानाचार्य जो थे वो है ना, वो भी क्या उन्हीं के ऑफिस में वो पहुंच गया। हम सब ठिठक कर बाहर ही खड़े हो गए, जो विद्यार्थी से सब क्या होता बाहर में वो खड़े हो गए, ठीक है। अंदर शिकायत वो गुस्से से भरी आवाज सुनाई दे रही थी, है ना। अंदर शिकायत मैंने वो जो पटेल साहब थे उन्होंने क्या करते, शिकायत करते बच्चों को, हाँ किस तरह से उन्होंने मतलब गुल्ली डंडा खेला, कैसे उसको है ना। अच्छा, और शिकायत गुस्से की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हमारा दिल धक धक कर रहा था। बच्चों को उनका शिकायत को सोचा कि मेरा शिकायत मतलब क्या लगा, वो बात सुन के जो क्या होता उनका दिल मतलब क्या धड़क रहा था हमारे डर से, ठीक है, डर रहा था। मेरी तो गुल्ली भी खो गई थी, लिखा कहते मेरी तो क्या हो गया, गुल्ली भी खो गई थी, और उस पर यह हंगामा अलग से लेकर, एक तो मेरा गुल्ली खो गया और ऊपर से ये शिकायत। अब हेडमास्टर साहब क्या मतलब हमें सजा देंगे, ठीक है, तो अफसोस कर रहे हैं बच्चे साहब। तभी हेडमास्टर साहब के कमरे की घंटी बजी, तभी हेडमास्टर साहब ने घंटी है ना, घंटी बजी। चपरासी अंदर गया और उल्टे पांव वापस बाहर आया। जो प्रधानाचार्य थे घंटी बजा, जैसे वो जो मतलब जो चपरासी थे वो अंदर गए और तुरंत ही वो उसने अकड़ कर कहा सब अंदर चलो। मानी जैसे वो चपरासी अंदर गया तो क्या हो जाएगा, हेडमास्टर साहब जो प्रधानाचार्य थे स्कूल के, उन्होंने क्या कहा, विद्यालय के जो प्रधानाचार्य थे उन्होंने कहे कि सभी बच्चों को अंदर भेज दो, है ना। तो उस जो मतलब जो चपरासी था उन्होंने क्या किया, अकड़ कर आया, है ना, अकड़ कर कहा सब अंदर। साहब के कमरे में गए और सहम के धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, सभी जो विद्यार्थी थे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सहम कर हेडमास्टर साहब मैंने जो प्रधानाचार्य थे उनके कमरे में धीरे धीरे करके गए, डर डर के, है ना।